हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में? एक्स आ रहे हैं या कोई नेक्स्ट आ रहे हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। देखते हैं कौन है ये, आपका एक्स है या नेक्स्ट है जो आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी कौन आ रहा है व्यूवर्स की लाइफ में। एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? प्लीज़ टारो बताइए। हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ? वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट? कौन आ रहा है व्यूवर्स की लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट? वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कौन आ रहा है व्यूवर्स की लव लाइफ में? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट? वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। We have 10 of cups and we have it's a 9 of cups. There is a lot of water energy. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव इट्स अ लवर्स। हो गए गाइस। सो ये जो भी इंसान आप लोगों की लाइफ में आ रहा है इस टाइम, ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। यस, ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने ऑलरेडी आप लोगों को रिजेक्शन दी है और इस टाइम ये रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका 4 ऑफ कप्स का है। इट मीन्स कि ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंट है बिकॉज इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। इनकी लाइफ में ऐसे लग रहा है इनको बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं लव रिगार्डिंग, काफ़ी चीज़ें इनकी लाइफ में आ रही हैं, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज ये आपको चाहते हैं। जो अपॉर्चुनिटी ये मिस कर चुके हैं आप लोगों की, ये उसको दोबारा से अवेल करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में काफ़ी अनहैप्पी, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, बट इस टाइम आपका ये जो एक्स है वो आप लोगों की लाइफ में आना चाह रहा है बिकॉज दे आर स्टिल वेरी इंटरेस्टेड इन यू। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाइक कर रहे हैं। दे आर हैविली स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, वॉचिंग यू। एंड कुछ हद तक तो ऐसे दिख रहा है कि ये इतना सोच रहे हैं कि आपके बारे में किसी से कोई ना कोई गॉसिप भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। बिकॉज स्टिल विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स, अभी भी कहीं ना कहीं इनकी विश यही है कि आपके साथ यूनियन हो जाए, आपके साथ इनका कंप्लीशन हो जाए। तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ना इनका ये सपना पूरा हो जाए विद द 10 ऑफ कप्स, आपके साथ यूनियन का। कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना, अभी इनको लगता है कि ये इन्होंने जो आपको किसी तरह से डिसअपॉइंट किया है, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया ना, ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उस वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंट, काफ़ी रिग्रेट हैं और इनको लगता है कि आपके पास आप किसी भी तरह के इनको लेकर लाइक सिंपैथी नहीं है, या आप अब इनके लिए एक एपैथी शो करोगे कि जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो अब आप भी रिजेक्ट करोगे। बिकॉज़ ये जो भी है ना आपका एक्स, ये प्लानिंग तो कर रहा है विद द 2 ऑफ वैंड्स, सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी पार्टनरशिप हो जाए और इनका जो ये सपना है ये पूरा हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान वो है जिसने हमेशा अपने हर ड्रीम्स, हर विश को पूरा किया है, फुलफ़िल किया है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना भी या आपको रिजेक्शन देना, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना भी इनका एक विश था, ठीक है। और जब वो विश पूरा हो गया है तो अब दोबारा से ये इंसान जो है ना उस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट कर रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनका विश ये पूरा हो जाए कि ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बना सकें। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैं ये प्रॉपर नहीं आपको बोलूँगी कि ये एक्स आपका ऐसा होगा जिसको आपने बड़ा कोई डेट किया है या बड़ा कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाया है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जिन्होंने आपका इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया है। हो सकता है आपके साथ उनका कोई डेटिंग सीन भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे लवर की एनर्जी है कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रही। कुछ लोगों की तरफ से फॉर सम ऑफ यू मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपने मे बी इनके साथ कोई रिलेशनशिप बनाया था, आपने एक दूसरे को डेट किया था, बट वो डेट बहुत टाइम नहीं चला, वो रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए चला, उसके बाद इन्होंने आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट भी ऐसा किया कि ख़त्म कर दिया ना,
मतलब जो रिलेशनशिप था या डेट सीन कर रहे थे वो ख़त्म हो गया आपका। तो उस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट दिख रहे हैं, अनहैप्पी दिख रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। बिकॉज स्टिल अभी भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी लवर्स की थी कि अभी भी ये जो इंसान है वो आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप की दोबारा से एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि इनको लगता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा चीज़ों को चेंज करने का, बट उसके लिए इनका अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ इनको लगता है कि इन्होंने जैसे आपको रिजेक्ट किया, आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, तब से आप लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। आप बहुत कोल्ड ड्राई डिटैच हो चुके हो या फिर आपने इस इंसान से बाउंड्री बना ली है। यस, आप इनको इस टाइम ऐसे दिख रहे हो और ये जानते हैं कि ये चीज़ें इनके लिए इसलिए डिफ़िकल्ट हो रही हैं बिकॉज़ इनको पता है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड, अनइमोशनल, रूड इनको एटीट्यूड मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ पे एक ऑल की एनर्जी है कि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो इंटेलिजेंट हो चुके हो, विस्डम बड़ी आ चुकी है आप में, आप समझ चुके हो कि ये इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है या अपॉर्चुनिटी आपका ये मिस किया है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है या किसी भी तरह से आपको रिजेक्ट किया ना। इवन कि आपका इनके साथ चाहे डेटिंग सीन ना भी रहा हो ना, तो आपने हो सकता है इनको कुछ ऑफ़र किया था बट इन्होंने उस चांस को मिस किया। तो उस चीज़ की वजह से इनको लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप लोग काफ़ी लाइक एक इंसान ने आपने उसको कुछ ऑफ़र किया और एक इंसान ने उस ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया, तो आपको बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा कि इसने कैसे क्यों मेरा चांस मिस किया है। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको है कि आप लोगों को उस चीज़ का गुस्सा है। ठीक है, ये जो आपका ये एक्स उस सेंस में कह रही हूँ मैं, कुछ लोगों की डेटिंग सीन है, सबका डेटिंग सीन मैं नहीं कह रही कि ये एक्स है, बट ये नया इंसान नहीं है कोई, आप जानते हो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट राइट नाउ विद द टेम्परेंस ये इंसान जो है वो चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है इस इंसान ने बड़ी मुश्किल से पेशेंस बनाया रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है अपना, क्योंकि ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स, आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ कंप्लीशन करके। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको इमोशनली, फिज़िकली सेटिस्फाई कर सकते हो, इनकी हर डिज़ायर्स को, नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हो, इनकी सोल प्लेजर भी आप लोगों के साथ ही इनको मिल सकता है। दैट्स वाई विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई बहाना तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकें या दोबारा से आपके साथ कोई बातचीत हो सके। सो नंबर 2, 4, 9, 1, 10, 6, 14, 5 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो 24, 25, 26, 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। यस, एंड स्टार साइन यहाँ पे वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बट लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स, यहाँ से देख लेते हैं कुछ कि कौन है जो आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है। बट ये इंसान विद द लवर्स आपके साथ डेटिंग सीन करने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लविंग, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा इनके फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर डीप इमोशनल हैं, रोमांटिक हैं और अब रोमांस बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको इसीलिए रिजेक्ट कर चुके हैं या इस चांस को मिस कर चुके हैं क्योंकि वो आपके साथ रोमांटिकली कुछ नहीं फील कर रहे थे, और कुछ उन्होंने जल्दी किया आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके, इसीलिए तो इस टाइम पछता भी रहे हैं। यस, लेट्स सी कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। वी हैव ट्रिगर्स। यस, इंसान को कहीं ना कहीं ट्रिगर भी हो सकता रहे हैं आप क्या, और इनका कोई ना कोई क्लास का डिफरेंस हो सकता है, आपके और इनके प्लेस में डिफरेंस हो सकता है जहाँ पर रेजिडेंसी है, तो वो चीज़ें इनको ट्रिगर की हैं काफ़ी हद तक कुछ लोगों को, नेम फेम का। वी हैव लीगल, कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। वी हैव आर्कएंजल माइकल, वी हैव गॉसिप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि ये गॉसिप कर रहे हैं किसी ना किसी से, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है। ये पहले भी आया था कार्ड, मैंने नहीं लिया था, फिर आ गया।
तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि विद इन फ्यू मंथ्स या डेज जो है बहुत जल्द, यस, फ्यूचर ऐसे लग रहा है कुछ करीब ही आ रही है यहाँ पर टाइमिंग। तो विद इन फ्यू मंथ्स, वीक्स या फिर डेज़ में ये इंसान जो भी है ना, एक्स कुछ लोगों का है और कुछ लोगों का वो इंसान है जो कि आप जानते हो बट नया नहीं है कोई, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो है ना, आप लोगों को नहीं चाहते कि किसी और के साथ आप किसी भी तरह से कनेक्ट हो या आपकी लाइफ में किसी तरह से कोई और इंसान एंट्री कर जाए। ये चीज़ें इनको डेफिनेटली काफ़ी जेलस कर सकती हैं। यस, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये किसी से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपके नेम से जेलस होते हैं और इस इंसान को वो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ रही हैं। बट ये इंसान जो भी है ना, वो अब चीज़ों को आपके साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई अगर इनको आपके बारे में कोई बात कह रहा है या आपको इनके बारे में कोई बात कह रहा है तो आप उनकी बातों पर ट्रस्ट करो, बिलीव करो, ठीक है। ये हार्म से बचाना चाहते हैं बेसिकली खुद को भी, और वो चाहते हैं आप भी बचो इस चीज़ से। अगर कोई इनके बारे में गलत आपको बोल रहा है या आपके बारे में इनके साथ किसी तरह की कोई ऐसी बात की जा रही है, कोई पैटी टॉक की जा रही है, तो ये नहीं उस चीज़ों को सुनना चाहते या फोकस करना चाहते। बिकॉज़ इनको लगता है कुछ लोग हैं ऐसे जो आपकी पर्सनैलिटी से या फिर आप लोगों से कहीं ना कहीं जेलस होते हैं, जो शायद आपके बारे में इनको कुछ सही नहीं बता रहे या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। कुछ लोगों को आपके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ। सो ये इंसान वो है जिसके हो सकता है अपनी लाइफ में कोई ना कोई लीगल मैटर भी चल रहे हैं। यस, और हो सकता है उस वजह से शायद वो पास्ट में डिस्टर्ब थे, दैट्स वाई वो कोई कनेक्शन आपके साथ नहीं बना पाए। यस, हो सकता है इनका कोई प्रॉपर्टी का या फिर किसी भी तरह से कोई एक तरह से कोई प्लेस का लाइक एक कुछ मसला चल रहा है, कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है जहाँ से ऐसे लग रहा है ये वहाँ से अपना चीज़ों को वाइंड अप करके जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीज़ों को बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन शायद यही थी उस टाइम। अगर आपका चांस नहीं इन्होंने लिया तो कहीं ना कहीं किस्मत को यही मंजूर था, बट अभी ये करना चाह रहे हैं दोबारा से ट्राई। यस, एंड वी हैव इट्स सिंक्रोनिसिटीज, मे बी इनको सिंक्रोनिसिटीज़ तो दिख रही हैं, साइंस दिख रहे हैं, इन्फिनिटी सिंबल हो सकते हैं, यहाँ पर ये एंजल नंबर 11 11 222 एंड 333 ये हो सकता है आपको भी दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं कि इस इंसान के साथ जो है वो आपका कोई ना कोई यूनियन का सीन होने वाला है, या ये जो भी इंसान है ये आपकी लाइफ में आने वाला है। वी हैव सोलमेट, बिकॉज ये जो भी आपका ये एक्स है ना, ये गाइज आपके साथ डेफिनेटली एक रोमांटिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, और जो भी इन्होंने सबक सीखना था वो सीख चुके हैं ये। एंड दैट्स वाई दे आर होपिंग, दे आर प्राइंग, दे आर विशिंग कि किसी तरह से जो है आप लोग एक हो जाओ, क्योंकि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और एक होना चाहते हैं। यस, इन्होंने जो भी सबक सीखना था ना, इनको किस्मत ने, इनको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने किस अच्छा सबक सिखा दिया आपको रिजेक्ट करने का। इसीलिए अब ये ना तड़प रहे हैं कि किसी तरह से इनकी ये विश पूरी हो जाए कि आप और इनके साथ एक यूनियन में आ जाओ, रिकॉन्सिलिएशन में आ जाओ, या फिर आपके साथ किसी तरह से जो है इनका एक जो सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको लग रहा है वो कंप्लीट हो जाए यूनियन करके। बिकॉज ऑलरेडी ये चीज़ें काफ़ी सीख चुके हैं और आप भी मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ सीख चुके हो इनसे मिलने के बाद। ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंड कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ किसी तरह से हो सकता है कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू आपके इनके साथ कुछ लोगों की फ्रेंडशिप थी पहले, ठीक है, और जब आपने फ्रेंडशिप से ज़्यादा उनको किसी रोमांटिक कनेक्शन के बारे में ऐसे लग रहा है जैसे आपने इनको कोई ऑफ़र किया तो इन्होंने उस ऑफ़र को मिस किया है या रिजेक्ट किया है। तो अभी ये दोबारा से आपकी तरफ आप उस रोमांटिक जो है ना पार्टनरशिप को करने के लिए आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों का ये एक्स है, चाहे वो अब फ्रेंड है कोई, उसके बाद रिलेशन बनाने के लिए बोला गया है, या फिर ऑलरेडी ही कोई ना कोई रिलेशन आपका रोमांटिक रहा है। बट ये नया इंसान मुझे कहीं से भी नहीं दिख रही आज की एनर्जी में। इट्स अ टोटली पास्ट एनर्जी, मतलब वो इंसान है जिसने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, वो अब रिग्रेट कर रहा है, अनहैप्पी अपनी लाइफ में, खुश नहीं है, काफ़ी डिसअपॉइंट है उनकी लाइफ में, उनको कोई नए चांस मिल रहे हैं बट वो अवेल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी तरफ आने के लिए वो चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से एक हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ आप, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।